गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज लोकिया के ऊपर डिस्कस करेंगे। लोकिया क्या होता है, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी, जब मदर बच्चे को जन्म देती है उसके बाद से शुरुआत के जो 14 डेज होते हैं, 14 दिन होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो वेजाइना से डिस्चार्ज होता है उसको लोकिया बोलते हैं, ठीक है। पर वेजाइनल डिस्चार्ज फॉर द फर्स्ट 14 डेज आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, इज कॉल्ड लोकिया, ठीक है। समझ में आ गया डेफिनेशन इसकी, ठीक है। इसके अमाउंट के बारे में बात करें तो हम अमाउंट कितनी होती है, नॉर्मल अमाउंट इसकी 250 ml से 300 ml नॉर्मल में लेके चलते हैं। 250 ml से 300 ml नॉर्मल है, ठीक है। जब 500 ml से ज़्यादा अमाउंट हो जाती है ना, इफ़ 500 ml, ठीक है, तो ये एक अलग कंडीशन हो जाती है, पीपीएच के अंदर चला जाता है, ठीक है। 500 तक हम नॉर्मल में ही काउंट करते हैं, लेकिन नॉर्मल एवरेज इसकी रेंज पूछी जाए तो वैसे 250 ml से 300 ml आती है, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कैसे होता है, ठीक है। यूट्राइन बॉडी से, ठीक, सर्विक्स से, वेजाइना से, जो एपिजियोटोमी साइट होती है ना, उससे इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। इसकी स्मेल कैसे होती है, फीसी स्मेल होती है, ठीक है। कलर क्या होता है, इसमें 3 टाइप के कलर होते हैं, रूब्रा, सिरोसा, एल्बा। रूब्रा कब से कब तक होता है, सिरोसा कब से कब तक, तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या कलर है, क्या कंपोजिशन है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट कब मिलते हैं, ठीक है। तो रूब्रा, आर फॉर रूब्रा, आर फॉर रेड, ठीक है। तो इसका ड्यूरेशन क्या होता है, इसका ड्यूरेशन होता है 1 to 4 डेज, स्टार्टिंग के आफ्टर डिलीवरी, स्टार्टिंग के 1 to 4 डेज ये रूब्रा के अंदर आता है, ठीक है। रेड कलर का डिस्चार्ज होता है मेनली, और इसीलिए इसमें मेन कंपोनेंट आरबीसी ही मिलता है। मेनली कंपोजिशन किसका होता है, आरबीसी का, ठीक है। देन सिरोसा का ड्यूरेशन क्या होता है, 5 to 9, ठीक है। 5 डेज से 9 डेज तक सिरोसा होता है, जिसका कलर क्या होता है, येलोइश या पेल ब्राउनिश, ठीक है। ये किस कलर का डिस्चार्ज होता है इस टाइम में, इस ड्यूरेशन में, येलोइश या पेल ब्राउनिश, ठीक है। इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, वुंड एक्जुडेट, मुकस, ये सब इन सब का कॉम्पोजिशन होता है। बट जैसे रूब्रा के अंदर आरबीसी मेन कंपोनेंट था इसके अंदर, रूब्रा के अंदर, तो वैसे ही सिरोसा के अंदर मेन कंपोनेंट पूछा जाए तो डब्ल्यूबीसी मिलता है इसके अंदर, मेनली कंपोनेंट, ठीक है, मेन, ठीक है। इसके अंदर मेनली ये है। एल्बा, इसमें कैसे डिस्चार्ज होता है, वाइट पेल कलर का। इसका ड्यूरेशन क्या होता है, ड्यूरेशन 10 to 15 डेज, ठीक है, 10 से 15 दिन तक आफ्टर डिलीवरी, जिसमें पेल वाइट डिस्चार्ज होता है वेजाइना के थ्रू, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट मिलते हैं, मुकस, डब्ल्यूबीसी, डेसिडुअल सेल, इपिथेलियल सेल, ये इसके अंदर ये कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। 3 टाइप के होते हैं ये, रूब्रा, सिरोसा, एल्बा। रूब्रा स्टार्टिंग का 1st डे से 4th डे तक, ठीक है, जिसमें रेड कलर का डिस्चार्ज होता है ज़्यादा, मेनली उसमें आरबीसी फाउंड होती हैं, ठीक है। फिर सिरोसा, देन एल्बा, ठीक है। इनका ड्यूरेशन का पता होना चाहिए कौन सा कब तक रहता है, ठीक है। मेनली ड्यूरेशन इसका पूरे मतलब इन तीनों टाइप का मेनली मतलब लोकिया का कम्प्लीटली ही ड्यूरेशन पूछें तो 2 to 3 वीक्स होता है, 2 to 3 वीक्स है। और सिंगल
अब सिंगल उस वर्ड्स में आंसर दे तो 2 वीक्स ही आएगा, 14 डेज। ठीक है, सिंगल ये हम इसमें रेंज लेके चलते हैं कि 2 to 3 वीक्स तक, 3 वीक्स तक भी हम नॉर्मल ही मान लेते हैं, लेकिन सिंगल बेस्ट आंसर है तो इसका 2 वीक्स है। ठीक है, ड्यूरेशन 2 वीक्स एग्जाम में आए वैसे भी तो 2 वीक्स ही, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे 2 वीक्स लेके चलते हम। ठीक है, अबनॉर्मलिटी ऑफ लोकिया, लोकिया की अबनॉर्मलिटीज़ क्या क्या होती है। ठीक है, अमाउंट की अबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है, फाउल स्मेल की अबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है, परसिस्टेंट रेड कलर की, या ड्यूरेशन 3 वीक से ज़्यादा मोर देन हो गया हो, तो ये सब इसके अंदर अबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, अमाउंट की क्या अबनॉर्मलिटीज़ मिलेगी, अमाउंट कम हुई तो भी एक अबनॉर्मलिटी है। ठीक है, ज़्यादा हुई तो भी अबनॉर्मलिटी है। कम कौन कौन सी कंडीशन में अमाउंट देखने को मिलती है। ठीक है, एक तो प्री मैच्योर लेबर हो, उस कंडीशन में भी अमाउंट कम देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक, एक लोक्योमेटर हो गया हो, जैसे कि अबनॉर्मल, इसको लोक्योमेटर क्या बोलते हैं, अबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ लोजिया इन दी यूट्राइन कैविटी में, यूट्राइन कैविटी के अंदर अबनॉर्मल कलेक्शन हो। ठीक है, और ये अमाउंट इंक्रीज कौन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है, इंक्रीज ट्विंस प्रेगनेंसी हो, मतलब ठीक है उस कंडीशन में, या हाइड्रोमिन्स, हाइड्रोमिन्स का मतलब पता ही है, पॉलीहाइड्रोमिन्स, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा मतलब कि 2000 ml से मोर देन 2000 ml, वो तो पॉलीहाइड्रो में आता है वो। ठीक है, हाइड्रोमिन्स में, तो ऐसी कंडीशन में भी लोकिया की अबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलेगी, जिस इसमें मतलब कि इंक्रीज हो सकती है अमाउंट लोकिया की। ठीक है, ये कोई रिटेन्ड प्लेसेंटा के टुकड़े रह गए हो। ठीक है, मतलब रिटेन्ड प्लेसेंटा, कोई टुकड़े रह गए हो प्लेसेंटा के। ठीक है, उस कंडीशन में भी अमाउंट इंक्रीज देखने को मिलती है। ठीक है, फाउल स्मेल, फाउल स्मेल किस किस कंडीशन में देखने को मिलती है, इन्फेक्शन हो, ऑफेंसिव ऑर्डर मतलब, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया, या रिटेन्ड प्लग हो, या कोई कॉटन पीस रह गया हो। ठीक है, कॉटन पीस, तो उस कंडीशन में फाउल स्मेल देखने को मिलेगी। ठीक है, परसिस्टेंट रेड कलर, ये कब होता है, जब कोई मतलब कि टीयर रह गया हो अंदर, ये लेसरेशन टाइप से। ठीक है, तो कंटिन्यू मतलब ब्लीडिंग होती रहती है इसमें। ठीक है, ये भी एक अबनॉर्मलिटी है लोकिया की। ठीक है, या ड्यूरेशन मोर देन 3 वीक्स, 3 वीक्स तक, 2 to 3 वीक्स हमने बताया ड्यूरेशन नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन 3 वीक्स हो गए और तब भी यही सब कंडीशन है पेशेंट को। ठीक है, मदर को, तो ये अबनॉर्मलिटीज़ हैं लोकिया की ये भी। ठीक है, इसका रिएक्शन क्या होता है, ये इनिशियली डेज में, शुरुआत के मतलब 5 to 6 डेज में ये एल्कलाइन नेचर का होता है। क्यों होता है एल्कलाइन नेचर का, इसमें आरबीसी मेनली प्रेजेंट होता है इस उस टाइम पे। ठीक है, आरबीसी मेनली प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनिशियली डेज में 5 to 6 डेज में, तो इसलिए एल्कलाइन नेचर का होता है। देन ये एसिडिक का हो जाता है उसके बाद, जैसे कि बाई एंड इट बिकम्स एसिडिक। ठीक है, तो ये एसिडिक का हो जाता है। ओके, बाय, थैंक यू।